विद्याश्री न्यास द्वारा आयोजित संगोष्ठी के सत्र के अध्यक्ष जी, पूज्य पंडित जी की स्मृति में व्याख्यान देने वाले आदरणीय श्याम सुंदर दुबे जी, आदरणीय प्रोफेसर शशिकला पांडे जी, मैं पूज्य गुरु जी के परिवार के सभी सदस्यगण, श्रद्धेय दयानिधि जी, आचार्य गिरीश्वर मिश्र जी, अरविंद जी, माने बैठे हुए सामने बैठे हुए भाई त्रिभुवनाथ शुक्ल जी, डॉक्टर दिलीप सिंह जी, हमारे गुरु जी प्रोफेसर अनंत मिश्र जी, हमारे मित्र डॉक्टर प्रभाकर मिश्र जी, और यहाँ से सिर्फ सबके दिखाई दे रहे हैं, चेहरे कम लोगों के दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं इतने ही लोगों का नाम लेकर सबके प्रति अपना आदर भाव प्रकट करना चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, मैं बोलने के लिए आया हूँ तो यहाँ एक पर्चा पहले से लिखा हुआ है, समय अभाव। लेकिन आदरणीय दुबे जी इतना सरस व्याख्यान दे रहे थे कि उसे सुनते रहने का मन हो रहा था, और एक तरह से बीज वक्तव्य तो मैं कहने भर को दूंगा, दुबे जी ने तो पूरा वृक्ष वक्तव्य दिया। उस बीज से जिस तरह का वृक्ष बन सकता था, दुबे जी ने बहुत मर्म को पकड़ते हुए और बहुत अच्छी बातें आपके सामने कही हैं। जैसे कि भक्तिकाल की कविता, या उन्होंने तो भक्तिकाल को ही कहा, मैं तो कहता हूं कि पूरे रीतिकाल की कविता प्रेम भाव की कविता है। वह लोक से लोकोत्तर की ओर जाता हुआ प्रेम हो, या लोकोत्तर से लोक की ओर आता हुआ प्रेम हो, चाहे वह कबीर का प्रेम हो और चाहे वह बिहारी का प्रेम हो, है तो प्रेम ही। और प्रेम, अगर तुलसीदास कहते हैं कि प्रेम उदात्त बनाता है, अगर सूरदास कहते हैं कि प्रेम उदात्त बनाता है, अगर विद्यापति कहते हैं कि प्रेम उदात्त बनाता है, तो रीतिकाल के कवियों के प्रेम को भी हमें उदात्त मान लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम है तो उदात्त होना चाहिए। पंडित जी दुबे जी कह रहे थे कि भक्तिकाल की कविता लोक से लोकोत्तर चेतना की कविता है। मैं इस बात को थोड़ा उलट कर कहना चाहता हूं कि भक्तिकाल की पूरी कविता लोकोत्तर को लोक में विलीन करने वाली कविता है। जो लोकोत्तर है, जो परमात्मा है, जो परम पुरुष है, जो लीला पुरुष है, जो परम तत्व है, जो योगियों के लिए दुर्लभ है, जो ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है, वह ईश्वर दशरथ अजीर बिहारी है। तो लोकोत्तर से लोक में आया है। जो ईश्वर ऐसा परम पुरुष है, वह ईश्वर ब्रज की गोपियों के सामने
अनुनय विनय करते हुए दिखाई देता है। ब्रज की धूल में लौट कर और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। वो सुंदर तो है, वो परम सुंदर है, लेकिन जब सूरदास की कविता में आता है तो सूरदास कहते हैं कि अति सोहत धूरी भरे अति सोहत श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चुनी। वो सुंदर तो है ही, परम पुरुष है, सौंदर्य के प्रतिमान है, सौंदर्य की खान है, लेकिन जब वे ब्रज की धूल में लौटते हैं तो वे अति सुंदर हो जाते हैं। उनकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब इस विषय पर हम बात करेंगे अवधारणाओं के पुनराविष्कार पर, तो जाहिर है कि इतने विद्वान लोगों ने, इतने आचार्य लोगों ने, इतने साधक लोगों ने अगर यह विषय चुना है, उस कविता को 21वीं शताब्दी के इस तीसरे दशक की शुरुआत में अगर विचार विमर्श के लिए रखा है तो उनके सामने वो सारे विचार हैं जो भक्तिकाल की कविता के बारे में, जो रीतिकाल की कविता में पहले से चले आए। उसकी जो दार्शनिकता है, उसमें जो माया विचार है, उसमें जो प्रेम विचार है, उसमें जो जीव विचार है, उसमें जो ब्रह्म विचार है, उसमें जो अलंकार है, उसमें जो सौंदर्य है, उसमें जो हरिस्मरणम सरसंगमो यदिवा, ये सब है। इसके बावजूद अगर आज कहा जा रहा है कि भक्तिकाल की, मध्यकाल की कविता पर हम फिर से विचार कर रहे हैं और अवधारणाओं को फिर से खोजना चाहते हैं, तो फिर से खोजने का मतलब होता है कि हम नए सिरे से विचार करें। और इस नए सिरे से विचार करने के केंद्र में मेरे लिए पूज्य पंडित जी का एक लेख है जो बहुवचन पत्रिका में बहुत दिनों पहले छपा था, रीतिकाल के संदर्भ। पंडित जी ने रीतिकाल की चर्चा करते हुए, आदरणीय दुबे जी ने भी रीतिकाल की बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत उसके बीज तत्व को सामने रखा। पंडित जी ने कहा कि रीतिकाल की कविता राज्याश्रय की कविता है, या कहते कहते हम लोग थक गए। हमें यह विचार करना चाहिए कि रीतिकाल की कविता किसी बड़े राजा के दरबार की कविता नहीं है। रीतिकाल की कविता अपने समय के सम्राट के दरबार की कविता नहीं है। रीतिकाल के जो सामंत हैं, छोटे छोटे राजा हैं, उनका नाम ही हम इसलिए जानते हैं कि उनके दरबार में एक कवि रहता था। राजा होने के कारण उनका नाम हम नहीं जानते, कवि को आश्रय देने के कारण उनका नाम हम जानते हैं। तो रीतिकाल की कविता को इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। रीतिकाल की कविता को इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि रीतिकाल की कविता ने जो पूरी चेतना का आध्यात्मिकरण हो रहा था, धीरे धीरे उसको अबूझ रहस्यों में और ब्रह्म के महीन तत्व विवेचन में, लोकोत्तर विवेचन में फंसाया जा रहा था। रीतिकाल की कविता ने उस कविता को खींचकर लोक के धरातल पर प्रतिष्ठित किया, शुद्ध लौकिक धरातल। कविता को एक लौकिक धरातल दिया।
स्त्री को एक व्यक्तित्व दिया। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को नहीं, पर एक जातिवाचक संज्ञा को एक व्यक्तित्व दिया, जो उस समय के लिए एक अपूर्व कल्पना की बात थी। और उसे अपने प्रेम को व्यक्त करने का साहस और अधिकार दिया। जब हम अवधारणाओं के पुनराविष्कार की बात करेंगे तो हमें इसे इस रूप में देखना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक जगह लिखा है कि यद्यपि मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं, पर साहित्य के अध्ययन के बाद मुझे लगता है कि साहित्य के और सब जो विभाजन हैं, सब विभाजन झूठे विभाजन हैं। सिर्फ दो तरह का विभाजन होता है, एक तो महत्वपूर्ण साहित्य और एक महान साहित्य। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि भक्ति काल का जो साहित्य है वह महान साहित्य है और संस्कृत का जो साहित्य है वह महत्वपूर्ण साहित्य है। क्योंकि भक्ति काल की कविता ने अपनी लोक निकटता के कारण, अपनी लोक संपृक्ति के कारण व्यक्ति चेतना में जिस तरह के बदलाव की कोशिश की, तुलसीदास की कविता जितने लोग बदले होंगे, कबीरदास की कविता पढ़कर जितने लोग बदले होंगे, तो महत्वपूर्ण साहित्य एक होता है और महान साहित्य एक होता है। महान साहित्य वह कब होता है जिसे पढ़ते हुए व्यक्ति चेतना का परिष्कार होता है, उसका संस्कार होता है और उसमें बदलाव होता है। तो भक्ति काल की कविता जिस बदलाव की प्रेरक है, उस बदलाव को रेखांकित किया जाना चाहिए। जब हम अवधारणाओं पर पुनराविष्कार करेंगे, पुनर्विचार करेंगे, तो हमको यह कहना पड़ेगा या यह कहना चाहिए, अगर पूज्य दयानंद जी ने यह विषय रखा है तो कुछ सोच कर रखा, यही सोचकर नहीं रखा होगा कि हम लोग उसको दोहराते रहें। यह सोचकर भी रखा होगा कि हम नए सिरे से विचार करें, क्योंकि कविता तो वही रहती है, पर जब समय बदलता है तो कविता को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। जैसे आज हम सूरदास की कविता में बात कर रहे हैं, सूरदास की कविता के बारे में बात करेंगे, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि वह लोकोत्तर को लोक में घटित करने वाले, जैसे मैं कहना चाहता हूं कि सूरदास की कविता भक्ति काल के बीच में किसान जीवन की व्यथा को सामने ले आने वाली कविता है, गृहस्थ जीवन की कविता है। गृहस्थ जीवन का वैसा वर्णन भक्ति काल की दूसरी जगह नहीं, वह सूरदास की कविता। अवधारणाओं पर हम पुनर्विचार करेंगे तो समय के अभाव में हमें शब्दों को सीमित करना पड़ता है, और भक्ति काल की कविता ने जब अवधारणाओं पर फिर से विचार किया, ईश्वर पर फिर से विचार किया, धर्म पर फिर से विचार किया, मनुष्य पर फिर से विचार किया, तो उसकी लंबी लंबी औपनिषदिक कर्मकांडी पुरोहितवाद की व्याख्याओं को ध्वस्त कर दिया। और भक्ति काल की कविता ने जिस धर्म को अबूझ पहेली बना दिया गया था, उस धर्म के बारे में भक्ति काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं।
शांति पर्व महाभारत का धर्म की विवेचना का है। धर्म की संक्षिप्त व्याख्या करते करते उसके 10 लक्षणों तक आचार्यों ने उसके 10 लक्षणों की चर्चा की है। पर कवि महान इसलिए है कि उसने उन 10 लक्षणों में से भी एक पर ले आकर टिका दिया और कहा कि परहित सरिस धर्म है। इससे बड़ा धर्म कुछ है ही नहीं। दूसरे का भला करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। और यह इस दूसरे को आप ध्यान दीजिएगा कि दूसरा बहुत बहुत दूर तक जाता है। वह दूसरा माने हमारे कुल खानदान का नहीं, वह दूसरा माने हमारे जात बिरादरी का नहीं, वह दूसरा माने हमारे कुल गोत्र का नहीं। वह दूसरा वह है जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, जो हमारे किसी काम का नहीं, पर उसके भी भलाई की चेतना अगर हमारे भीतर पैदा होती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और इन्हीं कम शब्दों में अधमाई को भी परिभाषित कर दिया कि और दूसरे को कष्ट देने से बढ़कर नीचता कुछ नहीं होती है। इससे बड़ी परिभाषा क्या हो सकती है कि कबीर दास ने ईश्वर को भी फिर से खोजा। भक्तिकाल का हर कवि अपने ईश्वर को अलग से खोजता है, और वह अपने ईश्वर को अलग से खोजता है तो वह ईश्वर के सार्वभौमिकीकरण का एक प्रतिवाद करता है और ईश्वर की सत्ता को किसी एक ही रूप में, किसी एक ही मूर्ति में, किसी एक ही मंदिर में, किसी एक ही कर्मकांड में सीमित करने का एक बहुत जबरदस्त प्रतिवाद भक्तिकाल में दिखाई देता है। इसीलिए कबीरदास दशरथ सुत तिहुलोक बखाना और राम नाम का मरम है आना कहते हैं, तो वह एक तरह से राम का पुनराविष्कार करते हैं, राम को फिर से खोजते हैं और चाहते हैं कि आप भी फिर से खोजिए। ये फिर से खोजना उनकी चेतना का केंद्रीय हिस्सा है। जब वो कह रहे हैं कि सतगुर समान को सगा सोधी सही न दार, हरिजन समान को हितु, हरिजू समान को हितु, हरिजन सही न जा। तो हमारे मन की जो गांठें हैं, हरिजन होने की गांठ, दाता होने की गांठ, सगेपन की जो गांठ है और अपने हितैषी की जो सीमाएं हैं, कबीरदास इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि जिसे तुम अपना सगा समझते हो वो तुम्हारा सगा नहीं है। हमारा समाज सगेपन की चिंता के कारण अनेक तरह की विसंगतियों और विच्छिन्नतियों का शिकार होता है। सगे, अपने सगे की इतनी चिंता है तो कबीरदास की कविता हमारे काम आ सकती है। काम की कविता है हमारे, कि जो तुम्हारा सगा वह नहीं है जिसे तुम समझते हो, वह तुम्हारा सगा है जो तुम्हें असली बात बताता है। वह तुम्हारा सगा नहीं है जो तुम्हारी तनख्वाह और तुम्हारी पेंशन को लूट कर खा जाना चाहता है। तुम्हारा सगा कौन है?
सतगुरु समान। सतगुरु की तरह का कोई दूसरा सगा नहीं। क्यों सतगुरु की तरह का कोई दूसरा सगा नहीं है? क्योंकि वह तुम्हारे मन में बैठे हुए सांसारिकता को दूर करना चाहता है। वह तुम्हारे मन में बैठे हुए मद मोह और मात्सर्य को दूर करना चाहता है, इसलिए वह असली सगा है। और अपने चित्त को शुद्ध करने से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। ये जो दान की परिभाषा बना लिए हो, कोई सोना दान कर रहा है, कोई भगवान है जिनके यहाँ सोना चढ़ाया जाता है तो घर में उसके दुगना सोना आ जाता है, और इसके चक्कर में लोग सोना चढ़ाने में लगे हुए हैं, लाइन लगाए हुए हैं। वो कबीरदास कहते हैं कि वह दान नहीं है। असली दान है अपने चित्त को शुद्ध करना। दाता वह है जो अपने चित्त को शुद्ध करता है, क्योंकि उसके भीतर अहंकार, जिस अभिमान की चर्चा ललित दुबे जी कर रहे थे, जो अपने चित्त की विकृतियों को दूर करेगा, उसके भीतर दाता होने का अहंकार नहीं पैदा होगा, उसके भीतर दान देने का अहंकार नहीं पैदा होगा। और जो भगवान की तरह का हरिजू समान को हितु, भगवान की तरह का कोई दूसरा हितैषी नहीं होता है। अपने सांसारिक हितों के लिए दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने से तुम्हारा जो पतन होता है, उस पतन से मुक्त करने के लिए कबीरदास कह रहे हैं। और हरिजन सईन जात और भगवान का भक्त होने से बढ़कर कोई दूसरी जात नहीं होती है। ये जो जातियों में बटे हुए समुदाय को, ये जो भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, दान के नाम पर वस्तुओं और पदार्थों में फंसे हुए समुदाय को भक्ति काल की कविता उससे बाहर निकालने वाली कविता है। वह धर्म को, ईश्वर को, अध्यात्म को, मनुष्य को परंपरा के भीतर जगह बनाते हुए नए सिरे से व्याख्यायित करने वाली कविता है। उसकी इस नवीनता का उद्घाटन हमें अब करना चाहिए। शुक्ल जी ने, रामविलास शर्मा ने, अजय प्रसाद द्विवेदी ने बहुत अच्छी व्याख्याएं की हैं। उन व्याख्याओं को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें छूट गई, जिन्हें संकेतों में आलोचकों ने कहा था। वो बातें जो संकेतों में कही गई थी, जैसे कबीर के बारे में बार बार कहा जाता है हिंदी की आलोचना में कि कबीर के साथ शुक्ल जी ने न्याय नहीं किया। बार बार इस बात को रटा जाता है, घिसा जाता है, पीटा जाता है। पर कबीर के बारे में शुक्ल जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही कि राम और रहीम की एकता का संदेश देकर लोगों के हृदय को निर्मल करने का जो भाव पैदा किया कबीरदास की कविता ने, शुक्ल जी ने इस पर ध्यान दिया था। हमें उस बात को केंद्र में ले आने की जरूरत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि यशोदा और राधा सूरसागर की दो केंद्रीय ऊर्जाएं हैं, जिनके चारों तरफ सूरदास की कविता घूमती हुई दिखाई देती है। सूरदास की कविता कृष्ण केंद्रित कविता नहीं है। अवधारणाओं पर पुनर्विचार करते हुए, पुनराविष्कार करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि सूरदास की कविता यशोदा और राधा को केंद्र में रखकर लिखी गई कविता है। यदि वो कृष्ण को केंद्र में रखकर लिखी गई कविता होती तो कृष्ण के साथ सूरदास
मथुरा की यात्रा करते और द्वारिका की यात्रा करते, पर सूरदास मथुरा और द्वारिका की यात्रा नहीं करते हैं। सूरदास ब्रज में ही रह जाते हैं और ब्रज में गोपियों की पीड़ा का वर्णन करते हैं। वो अगर वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं तो जाहिर है कि वात्सल्य के रूप में यशोदा है और श्रृंगार के रूप में राधा है। वे स्त्री के शक्ति को केंद्र में रखने वाली कविता है आज। और जब हम कह रहे हैं कि वह स्त्री की शक्ति को केंद्र में रखने वाली कविता है, तो हमें जायसी की कविता को ध्यान में भी रखना चाहिए कि उस जायसी ने, वो भी भक्ति काल के कवि थे। मैंने भी कहा कि भक्ति काल का कवि ईश्वर के पुनराविष्कार की कविता लिख रहा था, तो कबीर ने अपने ढंग की ईश्वर की कल्पना की, सूरदास ने अपने ढंग की ईश्वर की कल्पना की, जायसी ने अपने ढंग की ईश्वर की कल्पना की। और जायसी का जो परम तत्व है वह स्त्री रूप में। आप क्या इस बात पर आपका ध्यान नहीं गया आज तक? एक तत्व पुरुष केंद्रित समाज में, जहां ब्रह्म को परम पुरुष ही कहा गया है, वह पद्मावती को परम तत्व के रूप में परिभाषित करता है। एक उसी समय का कवि सूरदास है जो यशोदा और राधा की केंद्रीयता स्वीकार करता है, और उसी समय का कवि मलिक मोहम्मद जायसी है जो परम तत्व के रूप में स्त्री के सौंदर्य को सामने रखता है, पुरुष के सौंदर्य की बजाय स्त्री के सौंदर्य को महत्व देता है और पुरुष की उस वृत्ति को सामने रखता है जो पाजी वृत्ति होती है। तो ये जो मित्रों बहुत विस्तार होगा, ये हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये विषय जैसा दुबे जी ने कहा कि महीनों तक चलने वाला विषय है। लगातार ये विषय तो पिछले 400 वर्षों से चल रहा है, महीनों से चलने वाला विषय 400 वर्षों से चल रहा है। और 400 वर्षों से आचार्यों की परंपरा, कवियों की परंपरा इन बातों पर विचार कर रही है। महान कविता अनेक आयामी होती है और उसमें अर्थ की अनंत संभावनाएं होती हैं, इसीलिए वह महान होती है। और जब हम महानता की चर्चा करते हैं तो उसमें अंतर विरोध भी होते हैं, पर हम उन अंतर विरोधों को महानता के रास्ते में आड़े नहीं आने देते हैं और उसकी महानता को अपने हक में व्याख्यायित करने की बराबर कोशिश करते रहते हैं। मैंने कहा कि यह मुनिमत ठाड़ तीर अबलासी भाव का ईश्वर के सागर का तो अनंत विस्तार है, पर हम लोगों की तो सीमा बहुत लोक की है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को स्थगित करता हूँ और पूज्य पंडित जी के चरणों में अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ और पंडित जी के परिजनों को भी इस अवसर पर सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ, जिन्होंने पंडित जी की रुचि को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर विचार का इतने महत्वपूर्ण विचार के सत्र आयोजित किए। मैंने अपनी बात को स्थगित किया है, जरूरत पड़ेगी तो इस बात को आगे भी बढ़ाऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबके प्रति अपने सभी आचार्यों के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।